So hello everyone, myself आयुष पांडे, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। देखो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो या तो नीट की मेजॉरिटी ऑफ द लोग, तो जो लोग हैं वो वही होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर कुछ होंगे जो जेई की कर रहे होंगे, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हो। देखो, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग कुछ भी कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो अब देखो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लाखों तो चलो नहीं बट हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो उसके नाम पे कोई ना कोई कोर्स बेच रहे होंगे, कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई नोट्स, कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीज़ें बेच रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बस वही चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तो और अगर इससे मैं आपका कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर ये चीज़ क्लियर कर पाया कोचिंग के बारे में या कोर्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि इसका पर्पस पूरा हो गया। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप नीट की, जेई की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो कोचिंग कहाँ से, मेन क्वेश्चन यही रहता है कि कोचिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, या कौन सी कोचिंग, कौन सा कोर्स, है ना। तो देखो, अगर आपके घर के बिल्कुल पास है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ऑफलाइन कोचिंग से बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो, मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा हूँ, मैंने आकाश से अपनी कोचिंग करी थी। तो अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग को यहाँ कुछ भी बुरा भला बोलूँ तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके लिए ट्रैवल का कोई झंझट नहीं है, आपके पास स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने का, आपके पास ये टेंशन नहीं है कि मुझे स्कूल मैनेज करना है, कोचिंग मैनेज करनी है, अगर ये टेंशन नहीं है, सपोज जैसे स्कूल आपका डमी है या ड्रॉपर हो, तो ऑफलाइन कोचिंग से बेस्ट आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, है ना। अब अगर देखो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर दूर है, तो ऑनलाइन कोचिंग से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। बट फिर भी मैं ऑफलाइन इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक बायस रहेगा। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अब देखो, करनी कहाँ से कोचिंग, मेन चीज़ तो ये आती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबको पता ही रहता है भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन करनी है कि नहीं करनी है। देखो, सिंपल है, करो वहाँ से जो चीज़ पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जो कोचिंग पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड हो। अब देखो, जैसे मैंने अपनी कोचिंग आकाश से करी। आकाश के पास भी बहुत सारी छोटी मोटी कोचिंग्स थी जो जिन्होंने देखा था कि हम नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, है ना। टीचर्स की फ़ोटो लगाई थी, लेकिन मैं आकाश में गया क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश्ड थी। अब देखो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, वहाँ पे आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी बॉटनी, जूलॉजी, या फिर जेई है तो मैथ्स, इनके टीचर्स प्रेजेंट हों, कोचिंग वहीं से करनी चाहिए, है ना। अब कुछ होते हैं, कोई सिंगल टीचर्स होते हैं जो अपनी कोचिंग खोल लेते हैं और फिर वादा करते हैं हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे। देखो, हो सकता है वो अच्छी हो, लेकिन फिर भी नई कोचिंग पे इतना भरोसा ना करके आप पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड पे ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फिर आप ये अगर सोचो कि भाई फिर नई कोचिंग कैसे बढ़ेगी, तो नई कोचिंग का बढ़ना उसकी टेंशन है। आप अपना सोचो कि आपका तो सिलेक्शन, आपकी तो तैयारी इंपॉर्टेंट है ना। आप अपना सोचो, इस मामले में थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है ना। इसलिए प्लीज़ सिलेक्ट अ वेल एस्टैब्लिश्ड गुड कोचिंग जो कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हो, जो कि ट्रस्टेड हो, जहाँ के बच्चे खुद बोलते हो कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा और जो मैंने यहाँ से पढ़ा वो पेपर में आया और मेरा पेपर निकल गया, है ना। अब देखो, इसीलिए वही बात आ गई, टीचर्स सारे होने चाहिए। और देखो, कोचिंग में तैयारी तो टीचर्स कराएंगे ही। तैयारी कैसे पता चलेगी मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं, वो टेस्ट से पता चलेगी। तो वहाँ की टेस्ट सीरीज़ जो भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब चाहे आप ऑफलाइन की बात करो, आकाश, एलन, या और भी दो तीन है, या फिर आप ऑनलाइन की बात करो, कितनी सारी है ऑनलाइन में। बट ऑनलाइन भी आप वही सिलेक्ट करो जिसके पुराने रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और जो कि मतलब ट्रस्टेड हो। ऐसा नहीं कि, क्योंकि ऑनलाइन में देखो होता ही है ना कि कंपनीज लॉस में चलती हैं, तो आ, रातों रात में कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। आपने खुद सुना होगा, कितने एग्जांपल्स हैं पास्ट में, आप खुद कभी सर्च करके देखो कि कोई ऑनलाइन कोचिंग है और वो एक टीचर के दम पे चल रही है, वो फेमस टीचर है, उसने छोड़ दिया, अगले दिन कोचिंग बंद, या उसके एक दो महीने बाद कोचिंग चली नहीं, बंद। लोगों के पैसे चले गए, बच्चों की तैयारी बीच में रह गई। तो इसलिए ऑनलाइन भी ऐसे सिलेक्ट करो जो अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स हों। अब देखो, ये लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, आपको खुद पता है कि चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, टीचर्स रातों रात बदल भी जाते हैं, एक कोचिंग से दूसरी में चले जाते हैं। अब देखो, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का यहाँ क्या मतलब है कि भाई एक कोचिंग की कोई भी मैनेजमेंट टीम है, उसका सिंपल गोल ये होना चाहिए कि भाई बच्चों की प्रिपरेशन किसी भी रीज़न की वजह से रुके ना। तो अगर कोई टीचर जा भी रहा है तो उस मैनेजमेंट का काम ये है कि वो अगले दिन रातों रात एक नया टीचर आपके लिए लाए, है ना।
जैसे जब मैं अपने आकाश में था और हमारे नीट में लास्ट में 2 महीने ही बचे थे, तो अ, हमारे जो 2 टीचर्स थे वो चले गए थे। मतलब कोचिंग छोड़ के चले गए थे, तो हम हमारी जो वहाँ मैनेजमेंट थी उन्होंने अगले दिन नए टीचर्स लाए हमारे लिए। अगले दिन हमें क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये टीचर चले गए हैं तो 2-3 दिन रुक जाओ, नए टीचर आएंगे तब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन से नए टीचर्स आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बिल्कुल वहाँ से जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। देखो थोड़ी दिक्कत उसमें हो सकती है भाई कि उस टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग था या उनका अलग था, लेकिन मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो वो अच्छा टीचर लाएगी और आपकी पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने ही चाहिए अगर जब आप अपने लिए कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। और देखो, एक मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है कि डोंट रिलाई ऑन कोर्सेज, बैचेस और टेस्ट दो कि इन्फ्लुएंसर्स आपको बेच रहे हैं। है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहेंगे कि भाई मैंने नीट क्रैक किया, मैंने एमबीबीएस कर लिया, है ना ये सब, और अब मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ नीट के लिए, तो प्लीज़ इसे ख़रीदो, मैं वहाँ पढ़ाऊँगा या फिर ये कोई पर्टिकुलर टीचर वहाँ पढ़ाएंगे। देखो उनका वो मेन काम नहीं है, वो अ, मतलब आप खुद समझ रहे हो, उनका वो मेन काम नहीं है। ना उनका कुछ एस्टैब्लिश्ड ऐसा कोई बिजनेस है, ना कुछ है जो रातों रात कोई ऐप बनाई, उस पर कोर्स बना दिया, बेच दिया, ज़रा सा कुछ लॉस हुआ नहीं है, ज़रा सा कुछ भी लीगल कुछ मामला हुआ नहीं कि ऐप बंद, लोगों के पैसे गए, अगले दिन सब कुछ शटअप। इसीलिए देखो, इन्फ्लुएंसर्स का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फ्लुएंस करना। अब अगर वो आपको बेच रहे हैं तो दे आर सेलर्स नॉट इन्फ्लुएंसर, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड कोचिंग है या ऑनलाइन कोर्स है उसी पे भरोसा करो, ऑनलाइन ऐप है उसी पे भरोसा करो, और ना कि और किसी भी चीज़ पे। अब फिर कोई सोचे कि भाई ऐसे तो उनका कैसे चलेगा, नई कोचिंग आ रही है जो कि एक्चुअली अच्छी है उसका कैसे चलेगा, भाई वो उसका हेडेक है। अगर वो अच्छी है तो वो अपने आप कुछ ना कुछ फिगर आउट करके चल लेंगे। आप अपना तो एक सिलेक्शन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। इस मामले में थोड़ा मैंने पहले भी कहा, सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश नहीं होगे तो सब आपको कच्चा खा जाएंगे। कोचिंग तो बैठी है भाई कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बच्चा आ जाए, फीस आ जाए, उसके बाद तो कैसे भी करके बहला फुसला देंगे, है ना। तो इसीलिए इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना जब आप अपने लिए कोई भी कोचिंग कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। और मैंने पहले भी कहा है भाई, कोचिंग या फिर जो भी कोर्स, जो भी मैं कह, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, आकाश ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी इस प्रिपरेशन में। उनका जो मटेरियल था जैसे फ़िज़िक्स का या केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, उसने मुझे बहुत मदद करी। मतलब अगर वो नहीं होता तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ के तो नहीं निकाल पाता फ़िज़िक्स का जो भी मैंने नीट में स्कोर किया, या केमिस्ट्री में भी मैं नहीं कर पाता अगर उनका मटेरियल या उनका जो क्वेश्चन बैंक टेस्ट रहे थे, अगर वो नहीं होते तो मैं नीट शायद नहीं निकाल पाता। ड्रॉप लेके फिर मैं आकाश में ही जाता या उसके पास एलन था वहाँ जाता, लेकिन जाना पड़ता, है ना। तो ये अच्छी किस्मत थी मेरी कि मैंने पहले ही एडमिशन ले लिया। और आप भी चाहो आपका सिलेक्शन हो तो आपको अच्छी कोचिंग तो लेनी ही पड़ती है। देखो कोचिंग इज़ जस्ट, यू नो वट, 40% ऑफ योर प्रिपरेशन, 60% तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 40% ही अच्छा नहीं होगा तो वो 60% कैसे ही करोगे। इसीलिए जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर अपने दिमाग में रखना। तो यही इस वीडियो का मेरा बताने का मतलब था, और भी मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।